Hello everyone and welcome back. We are going to start it now. So without wasting time, we'll come to the point and that is customer satisfaction. So आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में और पिछले कुछ क्लासेस में हमने इसके बारे में बात भी की थी. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कस्टमर सर्विस, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब भी हम बात करते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन की, तो इसका मतलब होता है व्हाट एग्जैक्टली सेटिस्फैक्शन. Satisfaction is a state of mind wherein you are okay with the service or product and you don't want to change it despite of getting a better option. That is known as customer satisfaction. अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस है और अगर आपको उससे मैं कुछ बेहतर भी दे रहा हूं, बावजूद उसके अगर आप उसको चेंज नहीं करते हैं, तो आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन की कैटेगरी में आते हैं, आप सेटिस्फाइड हैं. हाँ, अगर बहुत कुछ अच्छा मिल जाए तब आप चेंज करें, दैट इज अ सेकेंडरी मैटर. Otherwise, if you are satisfied with what you have, if you are okay with what you have, if you don't have any complaint और आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बराबर है, तब हम कह सकते हैं कि दैट इज द स्टेट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, आप एक दुकान से सामान लेते हैं और आप मोटा मोटी सेटिस्फाइड हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है, आपको कोई कंप्लेन नहीं है कि ओह ये कमी मुझे दिख रही है, अगर ये कमी नहीं होती तो मैं इस दुकान को छोड़ देता, अगर ये कमी नहीं होती तो मैं काफ़ी अच्छा होता. तब इसका ये मतलब है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दुकानदार के किसी व्यवहार से ठीक सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन आपके पास मजबूरी है क्योंकि अगल बगल कोई शॉप भी नहीं है. तो वैसी कंडीशन में आप कंटिन्यू करेंगे अपनी सर्विस को उसी शॉप से, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हैं. दूसरा केस होता है कि आप एक जगह से कोई प्रोडक्ट या सर्विस ले रहे हैं और आपको कोई शिकायत नहीं है, यू आर हैप्पी. यहाँ मैं अनअवेयर होने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको जानकारी ही नहीं है, आपको जानकारी है लेकिन आप सेटिस्फाइड हैं, यू डोंट वांट टू चेंज. इसका मतलब दिस इज द स्टेट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन के स्टेट में यू आर हैप्पी, यू आर ओके एंड यू डोंट वांट टू चेंज द थिंग्स. नाउ लेट्स कम टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन. यहाँ पर दो तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट वी नॉट हैव टू सेटिस्फाई द कस्टमर बट वी हैव टू मेंटेन दैट सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द कस्टमर. What is the difference between satisfying a customer and maintaining the customer satisfaction? Satisfying the customer is one time job. It may be a one time job. आप किसी से मिले और आप बहुत अच्छा लगा और आप सेटिस्फाई हुए, ये वन टाइम अफेयर हुआ. दूसरा काम हो सकता है कि आप किसी से मिले और वो जब भी मिलते हैं यू फील डिलाइटेड. इसका मतलब हुआ मेंटेनिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन. देखिए, वन टाइम सेटिस्फैक्शन हो सकता है आपको कई एक केसेस में हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको पहली मुलाकात में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगा है, लेकिन पांचवी छठी मुलाकात में आपको वही व्यक्ति उतना अच्छा नहीं लगा है और हो सकता है सातवीं मुलाकात में आपको वो आदमी बोरिंग लगने लगा हो. इसका ये मतलब है कि उस आदमी का जो सेटिस्फैक्शन का लेवल था, इसी को आप इम्प्लाई कर दीजिए किसी प्रोडक्ट या सर्विस पर. शुरुआत में तो आपको चीज़ ठीक लगी, लेकिन अब आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, अब आपको लगने लगा कि नहीं, दिस इज नॉट ओके, इट्स बोरिंग एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट. तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं रहे. जब हम बात करते हैं मेंटेनिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो हमारा क्या मतलब है? मेंटेनिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब ये एक ऐसा काम है जिसमें कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल हम केवल एक बार सेटिस्फाई नहीं करते हैं, बल्कि सेटिस्फैक्शन लेवल बनाए रखते हैं. अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी सेटिस्फैक्शन लेवल बनाए रखने वाली कैटेगरी में आते हैं. और इसके बीच में कई एक हीरो हीरोइन सिंगर्स आए होंगे जिनका आपने एक दो चार गाना पसंद किया होगा, लेकिन वो लोग लंबी पारी के घोड़े नहीं हो पाए, वो लोग इतनी दूर तक नहीं खेल पाए. इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग सेटिस्फैक्शन को कंटिन्यू नहीं कर पाए. तो अब जो चीज़ हमें सीखनी है वो है मेंटेनिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन. क्या मतलब है मेंटेनिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन का? इसका सीधा मतलब होता है कि कस्टमर को हमें सेटिस्फाई करना है और इसका सेटिस्फैक्शन लेवल मेंटेन रखना है, ताकि जब भी वो आपसे सर्विस ले, जब तक सर्विस लेता रहे, वो आपसे सेटिस्फाइड ही रहे. कैसे हो पाएगा ये काम, इसको हम देखते हैं. देयर आर फ्यू टिप्स एंड दैट आर टू बी टेकन केयर ऑफ. कुछ टिप्स हैं जिसका हम ख्याल रखें तो हम लोगों को सेटिस्फाई रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट शो द कस्टमर्स दैट यू थिंक ऑफ देम. अगर आप कस्टमर को ये शो करते हैं कि आप उनके बारे में सोचते हैं, यू केयर, मतलब यू आर वरीड अबाउट द कस्टमर्स, और आप उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपको उनके बारे में कुछ अच्छी बुरी चीज़ों का ख्याल है और आप चाहते हैं कि कस्टमर को ये पता रहे कि आप उसके बारे में केयर करते हैं, तो कस्टमर आपसे जुड़ जाता है क्योंकि कस्टमर को ये फील होती है कि ये मेरा ख्याल रखते हैं. इससे आप कनेक्टेड फील करते हैं. सेकेंड पॉइंट इज दैट रीपे और कंपनसेट फॉर द लॉस्ट टाइम और लॉस्ट मनी. अगर किसी वजह से, सपोज करिए कि एक कस्टमर है और किसी वजह से कस्टमर का समय बर्बाद हो गया हमारी वजह से, या कोई नुकसान हो गया, ऑल राइट, मैं एक किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ और आपको वेट करना पड़ा, तो वेट तो करना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी आए मैं खाली रहूँ, लेकिन कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूँ कि भाई आपको मुझसे मिलने के लिए 20 मिनट आधा घंटा इंतजार करना पड़ा, तो कम से कम इतना तो कर सकता हूँ कि मैं आपको डिलाइट कर सकूँ कि कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आई एम सॉरी आपको वेट करना पड़ा, कम से कम ये सर्विस तो दी जा सकती है.
तो रीपे और कंपनसेट देम फॉर देयर लॉस्ट टाइम और लॉस्ट मनी। ट्राई टू हैव ए ह्यूमन टच इन योर बिहेवियर। बहुत ज़रूरी है कि जब आप कस्टमर सर्विस करें तो आप मानवीयता का व्यवहार रखें। वी आर नॉट डीलिंग विद मशीन्स, वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स दोज हु आर फिल्ड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। हम जो हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं और हम गाइडेड होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस से। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि वी आर मशीन्स और आप किसी रूटीन वर्क में किसी से बात करें। नो, ऑलवेज हैव ए ह्यूमन टच इन योर बिहेवियर। हमेशा मानवीयता का भाव रखें, फीलिंग्स इमोशंस को समझें। वी डील विद लाइव वी डील विद अ लाइव पीपल। हम लोग जिंदा लोगों से बात करते हैं। दोज हु आर लिविंग, दे आर गाइडेड बाय देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स, सो दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। स्पीक द ट्रुथ, नेवर फिल देम विद द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कभी भी इस फार्मूले को याद रखें, झूठ नहीं बोलना है। जब बोलना है सच बोलना है। अब आप कहेंगे ये तो मोरल साइंस की क्लास हो गई लगता है। ऐसा नहीं है। मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन ही सिखा रहा हूँ और मैं आपको बिजनेस करने का तरीका ही सिखा रहा हूँ और मैं कस्टमर सर्विस के बारे में ही बात कर रहा हूँ। झूठ नहीं बोलना है। क्यों? आप झूठ तभी बोलते हैं जब आपको टेम्परेरी गेन करना होता है और टेम्परेरी का कोई रोल होता नहीं। जब कभी भी आप टेम्परेरीली किसी को खुश करना चाहते हैं तो झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलने का मतलब ही है कि मैंने जो आपसे वादा किया उसको मैं पूरा नहीं करूंगा, अभी आपको अच्छा लग जाए, केवल इसके लिए बोल रहा हूं। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ही आप किसी को झूठ बोलते हैं आप उसका एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ा देते हैं। और एक्सपेक्टेशन लेवल तो आपने झूठ बोल के बढ़ा दिया कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ये काम करूंगा, लेकिन वास्तव में जब हकीकत आएगी तो आप वैसा नहीं करेंगे। इसीलिए तो ये झूठ है। अगर आप अपने वादे पे खरे उतर जाएं तो फिर झूठ कहाँ रहा? तो फिर तो वो झूठ नहीं रहा। लेकिन जब आप झूठ कह रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि आप लोगों से एक फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हैं विच इज नॉट गोइंग टू बी फुलफिल्ड, और आपको ये बात मालूम है। तो नेवर फिल द कस्टमर्स विद रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ऑलवेज गिव देम करेक्ट इन्फॉर्मेशन। और झूठ कभी नहीं बोलना है। अगर मैं आपका काम 2 घंटे में कर सकता हूं तो 2 घंटा बोलूंगा। अगर मैं आपका काम आज नहीं कर सकता हूं तो हो सकता है आपको बुरा लगे, मैं बोल दूंगा लेकिन कि आज आपका काम नहीं कर सकता, आप कल आए या परसों आए, आज नहीं कर सकता। अगर मैं आपको बोलूं कि कर दूंगा, 10 मिनट वेट करिए, और 10 मिनट के बाद भी काम ना हो तो फिर बोलूं कि अच्छा आधा घंटा वेट करिए ना, कर ही देता हूं, और आधा घंटा के बाद भी नहीं हो तो मैं आपको केवल आधे आधे घंटे, एक एक घंटे आगे खिसका रहा हूं, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं होंगे और एंड रिजल्ट ये होगा कि आज तो आपका काम होगा नहीं क्योंकि मैं तो झूठ बोल रहा हूं, तो आप डिससेटिस्फाइड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट रिटर्न्स विदाउट क्वेश्चंस। लोग, कस्टमर्स आपको कुछ भी कहें, वो पॉजिटिव कहें, नेगेटिव कहें, अच्छा कहें, बुरा करें, क्रिटिसाइज करें, आपको कुछ भी करें, एक्सेप्ट रिटर्न्स विदाउट क्वेश्चन। ये कस्टमर का राइट है, ये उनका हक है। उन्हें जैसा अच्छा लगा उन्होंने अपनी बातों को आपको कहा। दिस इज द राइट ऑफ द कस्टमर कि वो आपकी बातों को अच्छा माने या बुरा माने, ये कस्टमर का हक है। आप नहीं कह सकते कि मेरे को सारे लोगों ने अच्छा कहा है, केवल आप बुरा कैसे कह सकते हैं? नो, इट इज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल वेदर ही लाइक्स यू और नॉट, वेदर ही लाइक्स योर सर्विस और नॉट, because the expectation varies from person to person. Next point, have and maintain corporate ethics. Have and maintain corporate ethics. इसका क्या मतलब हुआ? कुछ सिद्धांत बनाए। कॉर्पोरेट एथिक्स का मतलब होता है बिजनेस के सिद्धांत। बिजनेस में आप कुछ सिद्धांत बनाएं और वो सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जिसका कि आप हमेशा पालन करेंगे, उसको कभी आप छोड़ेंगे नहीं। हैव एंड मेंटेन बिज कॉर्पोरेट एथिक्स। जब आप एक सिद्धांत बना लेते हैं तो लोग आपकी फिर इज्जत करने लगते हैं कि इनका ये प्रिंसिपल है, ये बात तो ये जरूर पूरी करेंगे, इसमें डेविएशन नहीं होगा। और जब आप सिद्धांत नहीं बनाते हैं तो वैसी कंडीशन में लोग समझ जाते हैं कि इनको तो केवल बोलूंगा और ये चेंज हो जाएगा, इनकी तो कोई पॉलिसी ही नहीं है। आप सिद्धांत बनाइए। आप इस देश में महात्मा गांधी की भी इज्जत करते हैं क्योंकि उन्होंने सिद्धांत बनाया नॉन वायलेंस का, और आप इस देश में और हम इस देश में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की भी इज्जत करते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस की भी इज्जत करते हैं, जिन्होंने प्रिंसिपल बनाया कि ना, हम नॉन वायलेंस को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो वायलेंट रहेंगे, हमारे हक की बात है, हम तो लड़ के लेंगे। सिद्धांत वाले आदमी को आप सपोर्ट करते हैं, सिद्धांत वाले ऑर्गेनाइजेशन को भी आप सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, इसलिए इसको ध्यान रखें, लोग आपको पसंद करते हैं। कीप द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉरएवर ओपन। बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखें। इस बात को समझिएगा, कभी भी बातचीत जब होगी तो मामला बढ़ेगा। मामला पॉजिटिवली भी बढ़ सकता है, नेगेटिवली भी बढ़ सकता है। किसी से झगड़ा होता है तो बातचीत से ही मामले की शुरुआत होती है। आप दुनिया में किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जिससे आपकी बातचीत नहीं और जिससे रिश्ता आपका खराब है? जानते ही नहीं, क्योंकि बातचीत नहीं है तो रिश्ता खराब कैसे होगा। लेकिन दुनिया में जितने लोग जिनसे आपका रिश्ता खराब है या जिनसे आपका रिश्ता अच्छा है और बहुत अच्छा है, सब कुछ बातचीत की वजह से है। तो कीप द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉरएवर ओपन।
बातचीत का रास्ता हमेशा खोल के रखें, खुला रखें, यानी बातचीत को कभी बंद मत करें। बातचीत करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, समझदार हैं तो बात को आप कंट्रोल्ड करके सही डायरेक्शन में आगे की ओर अच्छे तरीके से ले जाएंगे, और अगर समझदार नहीं है तो आप अच्छे तरीके से बात को आगे नहीं ले जा पाएंगे, बात आपके हाथ से निकल जाएगी। लोग तो कहते भी कि बात हाथ से निकल गई, अब मामला गड़बड़ हो गया। सो दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। Keep track of the results with your products and meet periodically to keep the information up to date. कस्टमर के इंफॉर्मेशन को अप टू डेट रखें, अपडेटेड रखें अपने आप को बैकडेटेड मत रखें। कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी कस्टमर है उसने जो भी किया है आप उसकी बातों को अपडेटेड रखें, आप उसकी बातों से अपडेटेड रहें, आप उसके रिकॉर्ड को अपने कंप्यूटर में, सिस्टम में अपडेटेड रखें। आपको पता होना चाहिए कि अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है। अपडेटेड होना सबसे ज़्यादा बड़ा पावर है। आपको अपडेटेड रहना चाहिए ताकि आपको मालूम रहे कि कस्टमर इस लेवल पे कहाँ तक पहुँचा है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, और कस्टमर की डिमांड रिक्वायरमेंट में किस तरह का बदलाव आया है। दैट इज देयर। Be certain that the company follows on through its commitment. एकदम श्योर रहें, एकदम पक्का रहें कि कंपनी अपना कमिटमेंट पूरा करती है। What do I mean by this particular statement that company follows on through its commitment? It simply means that any organization has made some commitments. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई कमिटमेंट किया, कोई वादा किया है। आपने जो वादा किया है, आपने जो कमिटमेंट किया है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और वो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आपने जो कमिटमेंट किया है, अगर आपने जो वादा किया है, अगर वो वादा है तो आपकी साख है, आपकी कंपनी की साख है, अदरवाइज आपकी कंपनी की कोई इमेज नहीं है। रेपुटेशन से बढ़ के और कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो अगर किसी कंपनी ने कोई प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस को, वादे को, कमिटमेंट को हर हालत में पूरा किया जाना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कमिटमेंट से बढ़ के और कोई दूसरी बड़ी चीज़ नहीं होती है। दैट इज ऑलवेज टू बी टेकन केयर ऑफ, दैट ऑलवेज बी पर्टिकुलर अबाउट द कमिटमेंट, दैट कमिटमेंट मस्ट नॉट फेल। वादा हमारा पूरा होना चाहिए, वादा अधूरा नहीं होना चाहिए। अब इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन की। मेरे सामने जो अब आपको सामने में ग्राफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले मैं आपको ग्राफ को समझाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें दो स्केल्स हैं। पहला स्केल ह्यूमन बिहेवियर का है और दूसरा डिलीवरी का, क्वालिटी का या सर्विस का स्केल है। ह्यूमन बिहेवियर यानी किनारे में जीरो के पास ह्यूमन बिहेवियर जीरो है, यानी निल है। लेकिन जैसे जैसे हम राइट साइड की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर अच्छा होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और एकदम राइट कॉर्नर में ह्यूमन बिहेवियर एक्सेलेंट हो गया। इस स्केल को आप ऐसे समझिए, ह्यूमन बिहेवियर लेफ्ट साइड में जीरो है और राइट साइड में ह्यूमन बिहेवियर का जो स्केल है वो मैक्सिमम है। इसी तरह से अगर आप वर्टिकल लाइन को देखें तो ये डिलीवरी का, क्वालिटी का, एक्सक्यूज मी, ये डिलीवरी का, क्वालिटी का या सर्विस की रेखा है। बॉटम में ये जीरो है और धीरे धीरे डिलीवरी की बात करें, क्वालिटी की बात करें या सर्विस की बात करें तो बढ़ते बढ़ते बहुत अच्छा हो गया। अब मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूं कि इस ग्राफ का मतलब क्या है। एक हो सकता है कि व्यक्ति का जो सर्विस प्रोवाइडर है, कोई आपके एक कस्टमर है और आपको कोई व्यक्ति सर्विस देता है, तो एक केस तो ये हो सकता है कि उसका बिहेवियर खराब हो, और दूसरा केस हो सकता है कि उसका ह्यूमन बिहेवियर का मतलब ह्यूमन बिहेवियर से ये अच्छा हो। एक केस तो ये, दो केस ये हो गए, ह्यूमन बिहेवियर खराब और ह्यूमन बिहेवियर अच्छा। आपको इस तरह के सर्विस देने वाले लोग मिलेंगे जिनके बारे में आप ये ओपिनियन बनाते हैं कि बहुत अच्छा व्यवहार है या बहुत बुरा व्यवहार है। अब लेफ्ट साइड में आते हैं। लेफ्ट साइड में हम बात ह्यूमन बिहेवियर की नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, क्वालिटी की या डिलीवरी की। ह्यूमन बिहेवियर की बात नहीं हो रही है। और नीचे में, बॉटम में, प्रोडक्ट या क्वालिटी या डिलीवरी बिल्कुल बेकार है, जीरो है, और टॉप में वो एक्सेलेंट हो गया। सपोज करिए कि मैं एक पेन को बेच रहा हूं। अब पेन की क्वालिटी या तो जीरो होगी या एक्सेलेंट होगी, बेहतरीन होगी, पहला केस, ठीक है। दूसरा, पेन बेचने वाला जो व्यक्ति है उसकी क्वालिटी, उसका बिहेवियर या तो अच्छा होगा या खराब होगा। आपको ये चार स्किल समझ में आ चुका होगा। ह्यूमन बिहेवियर गुड या बैड, प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विस या डिलीवरी गुड या बैड, दो फैक्टर ये बना, दो फैक्टर ह्यूमन बिहेवियर का बना। कुल मिला के हमारे पास चार जोन बन जाते हैं। जोन मतलब एरिया। अब थोड़ा सा जोन को मैं देखता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। लुक एट जोन डी। जोन डी का फीचर ये है कि इसमें ह्यूमन बिहेवियर एकदम कम है, जीरो है, यानी खराब है,
और प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस या डिलीवरी भी जीरो है यानी खराब है, जोन डी। अब थोड़ा जोन सी की ओर बढ़ जाते हैं। जोन सी में ह्यूमन बिहेवियर तो खराब ही रहा है, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विस या डिलीवरी बहुत अच्छी हो गई। अब आ जाते हैं जोन बी पर। जोन बी में प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विस तो खराब रही, अच्छी नहीं रही, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर बहुत अच्छा हो गया, दैट इज जोन बी। जोन ए की अगर बात करें तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है और ह्यूमन बिहेवियर भी एक्सेलेंट है। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। टेक अ कॉमन एग्जांपल ऑफ, सपोज यू वेंट टू अ रेस्टोरेंट, कहीं पे भी आप गए और आपने एक पिज्जा खरीदा। अब दो केस हो सकता है, या तो पिज्जा की क्वालिटी बहुत अच्छी हो कि आपको बहुत डिलीशियस लगे, बहुत टेस्टी लगे, या पिज्जा की क्वालिटी खराब हो। तो जो हमारा जो वर्टिकल स्केल है वो पिज्जा की क्वालिटी को जज करता है, खराब या अच्छी। तो एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई अच्छी या खराब। दूसरा, जो सर्विस देने वाला है, डिलीवरी बॉय है, आप उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, उसके बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि उसका बिहेवियर या तो खराब है या उसका बिहेवियर अच्छा है। अब इस पिज्जा के एग्जांपल पे मैं आपको चारों जोन्स के बारे में बताऊंगा। इन चारों जोन को हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, लेकिन जरूरी है कि आप इस स्केलिंग के सिस्टम को समझ जाएं कि किस हिसाब से हम स्केल पर बात कर रहे हैं और हमारी स्केल का क्राइटेरिया किस तरह से मूव हो रहा है। ध्यान रहे, लेफ्ट साइड का बॉटम जीरो है, राइट साइड का बॉटम एक्सेलेंट है। बॉटम जीरो है और टॉप एक्सेलेंट है, इस स्केल पर हम चल रहे हैं। जोन डी का मैं फीचर आपसे पूछता हूं एक बार, बताइए जोन डी में जो है उनकी फीचर क्या है, इस ऐसे लोगों को क्या क्वालिटी मिल रही है, ह्यूमन बिहेवियर उनको कैसा मिल रहा है। लेफ्ट साइड की तरफ है स्केल पर, यानी ह्यूमन बिहेवियर खराब है। प्रोडक्ट या सर्विस या क्वालिटी उनको कैसी मिल रही है, बॉटम में है, यानी प्रोडक्ट या क्वालिटी या सर्विस खराब है। यानी सीधा सीधा बोलूं तो पिज्जा की क्वालिटी भी खराब है और पिज्जा को जो देने वाला दुकानदार है, बॉय है, उसका बिहेवियर भी आपके प्रति ठीक नहीं है। पहला केस जोन डी। अब दूसरे केस में आ जाते हैं, केस जोन सी। जोन सी में पिज्जा की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, पिज्जा बहुत डिलीशियस बन गया, लेकिन जो बनाने वाला है, दुकानदार है, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। क्लियर एग्जांपल समझ गए, बिहेवियर लो, क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी। जोन बी की बात करते हैं। जोन बी में प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब रही, यानी पिज्जा खराब ही रहा, अच्छा नहीं रहा पिज्जा, लेकिन जो सर्विस, जो उसका बिहेवियर है, वो बिहेवियर एक्सेलेंट हो गया। अब जब बिहेवियर एक्सेलेंट हो गया लेकिन पिज्जा खराब का खराब ही रहा, ऑलराइट, क्योंकि सर्विस अभी हम देख रहे हैं कि स्केल पर राइट साइड में हम बढ़ गए, यानी ह्यूमन बिहेवियर की क्वालिटी तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन प्रोडक्ट, डिलीवरी क्वालिटी और सर्विस लो हो गई। अब जोन ए की बात करते हैं। इसमें ह्यूमन बिहेवियर भी एक्सीलेंट साइड में है और डिलीवरी क्वालिटी या सर्विस भी एक्सीलेंट साइड में है। सीधा सीधा अगर हम पिज़्ज़ा की क्वालिटी पर दोबारा से आ जाएं तो जो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा भी बहुत डिलीशियस बनता है यहाँ पर, और जो खिलाने वाला है उसका भी ह्यूमन बिहेवियर आपको बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि इस पर्टिकुलर ग्राफ को अब आप लोग समझ चुके होंगे, और इस पर्टिकुलर ग्राफ को अब हम स्टडी करेंगे। किस कॉन्टेक्स्ट में हम स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। किस तरीके से कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट करता है ये चारों जोन, चारों जोन की सर्विस क्या होती है और क्या फीचर्स होते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को अब हम स्टडी करेंगे हमारी अगली क्लास में, और अगली क्लास हमारी यहीं से शुरू होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।